नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, संभल में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां से कुछ ही दूरी पर मंदिर और अब अवशेष सामने आ रहे हैं। करीब 46 साल बाद मंदिर का ताला खोला गया, वहां पर अब पूजा पाठ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल हिंसा और इस पूरे विवाद को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और पहले ही दिन संभल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने संभल हिंसा को लेकर पुलिस और सरकार पर सवाल उठाया, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। उन्होंने न सिर्फ विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाया, बल्कि एक बार फिर ये साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में दंगा और दंगाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना बख्शा जाएगा। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर करेंगे बहस। बहस जरूरी है क्योंकि सनातन के सबूतों को आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? दंगाइयों के समर्थन के पीछे क्या मुस्लिम वोट बैंक की सियासत है? मूर्ति, मंदिर और केसरिया पर योगी ने एसपी की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पत्थरबाजों को बचाने के लिए पुलिस एक्शन पर सियासत लगातार जारी है। तो ठोकेंगे इन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले देख लीजिए छोटी सी। मैं जीत कर आता हूं, मेरा 7वां टाइम है। मुझे हिंदू मुसलमान सपोर्ट देता है। मैं एकता का प्रचार करता हूं, मैं एक रखता हूं और एकता का नतीजा है कि 1991 से मैं आ रहा हूं और आज तक संभल में कोई झगड़ा नहीं। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है। संभल के अंदर 209 हिंदुओं की। उनके हाथ काटे जाते हैं, फिर उनके पैर काटे जाते हैं और फिर उनका गला रेंग करके हत्या होती है। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते, नए रास्ते खोजते हैं और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हों। जो मंदिर आज निकल रहा है 1970 से, इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। तो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। जहां तक मंदिर की बात है, अगर मंदिर का कोई वहां के पुजारी ये कह दे कि ये मंदिर जो है इसके ऊपर किसी ने एक ईंट लगाई हो, कोई एक सुई तक हो, कंक्रीट सुई हुई हो, आज वो मंदिर उसी हालत में बना है जिस हालत में था वो। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। आज भी आप ऐलान करिए इस विधानसभा के अंदर और यहाँ की कमेटी बनाइए, विधानसभा के सदस्यों की 10 कमेटी के बनाइए, 7 अपने तरफ के रखिए, 3 हमारे रखिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलिए, ताल ठोके में हमेशा की तरह एक अच्छा खासा गणमान्य पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एमआईएम के नेता दानिश कुरैशी साहब मौजूद हैं। इसके अलावा वीएचपी से प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ेंगे। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एमएमसी के अध्यक्ष जुबैर मेमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और धर्मगुरु सतानंद जी महाराज हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे। सबसे पहले रुख कर लेता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आज आपने विधानसभा में सुना ही होगा सीएम साहब ने क्या कुछ कहा। उन्होंने एक आंकड़ा दिया है 2012 से 2017 तक, जब आपकी सरकार थी। उन्होंने कहा है कि 815 सांप्रदायिक दंगे हुए और 192 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा 2007 से 2011 का उन्होंने 616 सांप्रदायिक घटनाओं का आंकड़ा दिया है। यह आंकड़ा अपनी जगह है। एक चीज जो योगी जी ने शायद नहीं कही वो ये है कि सपा के कार्यकाल में ये जो वहां संभल में अतिक्रमण चल रहा था, ये जो बिजली चोरी हो रही थी, इसका भी संज्ञान नहीं लिया गया। और अब जबकि योगी जी के आंकड़े के मुताबिक उनके कार्यकाल में सांप्रदायिक दंगों में 99% की कमी आ गई है, तो आप लोगों को ये सब बहुत खल रहा है। तमाम रोज मैं देखता हूं अखिलेश यादव संभल पर कोई ना कोई बयान दे देते हैं। ये बताइए, कितने साल से इनकी सरकार है? दूसरा टर्म चल रहा है ना। अब तक उनको दिखाई नहीं पड़ा था कहाँ चोरी हो रही थी, कहाँ डकैती हो रही थी, कहाँ लूटमार हो रहा था, कहाँ कब्जा हो रहा था। संभल की घटना हुई, 4 बच्चों की मौत हुई,
ये सवाल समाजवादी पार्टी उठा रहे हैं कि उन 4 बच्चों की मौत कैसे हुई, इसका पता चलना चाहिए। जब आपकी कानून व्यवस्था वहां फेल हुई है, जब आपकी पोल खुलने लगी है, तो आप दुनिया की बातें करने लगे कि 2012 से होता था, ये होता था। सरकार तो आपके 8 साल हो गए ना करीब करीब। तो कहाँ आपकी सरकार क्या कर रही थी 7.5 पौने 8 साल से? अचानक वहां दंगा हो गया और लोगों की मौत होगी, तब जाके आपको पता चल रहा है वहां क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने हर चीज को आप पास्ट में डाल के और आपका जो वर्तमान है उससे बचना चाहते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको जवाब देना होगा कि उत्तर प्रदेश में लगातार ये जो दंगे हुए क्यों हुए। आपको ये भी बताना पड़ेगा, जो नईम की मौत हुई है, बिलाल की मौत हुई है, इसी तरह से जिस तरह से वहां पे हमारे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई थी, कैसे हुई है बहराइच में, बताना होगा ना आपको। आप उससे तो नहीं बच सकते कि हर चीज को आप इस तरह से डाल के नहीं, पहले ऐसा होता था अब ऐसा होता है। जो बीजेपी के नेता हमेशा यही कह के बचना चाहते हैं। वो 2014 के बाद से कोई उसकी बात ही नहीं करना चाहते। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से बात नहीं करना चाहते, केंद्र की सरकार देखो तो 2014 के बाद की बात नहीं करना चाहते, इतिहास में सबको रखना चाहते हैं। इनसे पूछिए ना किसान धरने पे क्यों है? आपने तो कहा था हम आएंगे, किसान की इनकम दूर होगी, क्यों धरने पे? इनसे पूछे युवा क्यों रोजगार के लिए भटक रहा है, क्यों उसको लाठियां खानी पड़ रही है? पूछे महिलाओं को क्यों रोड पे घसीटा जा रहा है? पूछे ना क्यों घसीटना पड़ा पहलवान महिलाओं को? जवाब तो देना होगा ना। जवाब ये भी आपको देना होगा कि पर्चा लीक लगातार क्यों हुए आपकी सरकार में। जवाब ये अच्छा, इनसे ये सवाल तो मैं पूछ लूंगा अनुराग भदौरिया, लेकिन ये सवाल किससे पूछे जाएं कि कुएं में मूर्तियां कहां से आई, कुएं किसने दफन किए, मंदिर किसने बंद किया, आखिर वहां पुजारी क्यों पूजा करने से डरता था? ये सवाल किससे पूछें? इन्हीं से पूछिए ना, इनसे पूछिए कि 7.5 साल से आपकी सरकार है, 8 साल होने को आए हैं। और आप जब वहां पे दंगा हो गया, जब वहां 4 लोगों की मौतें होगी, जिसके लिए न्याय मांग रहे हैं हम लगातार, तो न्याय पे बात रख करके आप फिर ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। इतने दिन तक पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, जरा मैं पूछना चाहता हूं, क्या कर रहा था आपका पुलिस प्रशासन? ये आपकी मंशा पे शंका है ना, क्योंकि आप इतने दिन तक सो रहे थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हमारा आपका, क्योंकि देखिए एक चीज है, भारतीय जनता पार्टी को इस बात समझ में आ गया है कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के विचार खत्म हो चुके हैं, नीतियां खत्म हो चुकी हैं, विकास पे वो चलना नहीं चाहते, शायद उनके पास कोई विकास का आधार नहीं बचा है। जब इन सब चीजों का आधार नहीं बचता ना, या फिर आप एजुकेशन नहीं देना, एजुकेशन कोई नीति आपके पास नहीं है, या आप बच्चों को पैरों पर नहीं खड़ा करना चाहते, इसीलिए आप ध्यान भटकाने के लिए इतनी सब चीजें धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। तो धर्म की राजनीति का सहारा तब ले रहे हैं आप जब आप समाज में उन्नति की बात नहीं करना चाहते, विकास की राजनीति नहीं करना चाहते। धर्म मेरा आस्था का विषय है, हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। हम राजनीति करेंगे तो विकास के करेंगे ना, समाज के विकास की करेंगे। अरे प्रभु का आशीर्वाद तो हमारे साथ है, इनके साथ तो है भी नहीं। प्रभु का आशीर्वाद तो अयोध्या में भी हमारे साथ है और पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने आशीर्वाद। अरे वही प्रभु कुएं में दबे रहे आपके कार्यकाल में, निकाले नहीं गए बाहर। वही प्रभु जो है अब बाहर आ रहे हैं कुएं से। सवाल तो इनसे मैं इनसे पूछ रहा हूं ना। हाँ, मैं पूछ लेता हूं, ये बताएंगे ना, मैं पूछ लेता हूं भाई। 7-8 साल आपके सरकार को हो गए, के शर्मा, आपको अब याद आ रहा है कि मंदिर बंद था? आपको अब याद आ रहा है कि कहां कहां मंदिर थे और कहां कुआं था और कुएं में कहां भगवान थे? आपको अब याद आ रहा है? आप विकास की बात नहीं करना चाहते, आपके पास कोई विचार नहीं है, आपके पास कोई नीति नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए असल मुद्दों से, किसान से ध्यान भटकाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए आप संभल में मंदिर सनातन कर रहे हैं। ये कहना है अनुराग भदौरिया का। नहीं, देखिए, 2 चीजें अनुराग जी बहुत स्पष्ट हैं, थोड़ा सा मुझे समय जरूर दे दीजिएगा जी। संभल का सच भी सामने आ रहा है और समाजवादियों का तो सच सबको पता है और वो सामने भी आ रहा है। ये दोहरे चरित्र के जो समाजवादी हैं, जिनका एक ही लक्ष्य है मुसलमान और केवल तुष्टीकरण की राजनीति, उसका भी सच जो है अब सामने आ रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज पुनः दोहरा रहा हूँ आपके करोड़ों दर्शकों के लिए कि बार बार अखिलेश यादव, थोड़ा इको हो रहा है, ठीक है, अच्छा, बार अखिलेश यादव सदन में भी उस दिन झूठ बोले, सरासर झूठ बोले, 5 बार बोले खुदाई खुदाई खुदाई। 1 इंच कहीं पर भी आज तक कोई खुदाई हुई हो तो आप बताइए मुझे। 1 इंच कहीं खुदाई हो, चाहे मथुरा में, चाहे आप काशी में, चाहे भोजपुर में, कहीं खुदाई नहीं हुई, लेकिन झूठ बोल बोल के लोगों को भड़काना, यही अखिलेश यादव है। आपको मैं पहले याद होगा जब संभल की घटना हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि संभल में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, इतना शांत जो है वो था। आज जनता के सामने आ रहा है कि वहां 19 बार दंगे हुए
और एक बार के दंगा में 183 हिंदुओं को काट दिया गया, जला दिया गया। ये अखिलेश यादव को इतिहास पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको झूठ बोलना है, लोगों को भड़काना है। आज जब आया रिकॉर्ड सामने आ रहा है कि 19 बार दंगा हुए 47 से लेके अभी तक, और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी दंगे हुए वहां पर, और उसमें इतने लोग मारे गए। आज एक खुदाई हुई है, एक खुदाई हुई है, और वो भी अतिक्रमण हटाते समय जब देखा गया, खुदाई भी नहीं, अतिक्रमण हटाया गया, तब आप देख रहे हैं कि पूरा विशाल मंदिर बाहर आ रहा है, और यदि कुएं को देख रहे हैं तो उससे टूटी हुई मूर्तियां बाहर निकल रही। अनुराग जी, इससे ज्यादा और क्या सच्चाई? चार लोग जो दंगे में, जो पत्थर, एक मिनट, जो पत्थरबाजी में, क्योंकि ये दंगा हिंदू मुसलमान दंगा नहीं हुआ संभल में, जब वहां सर्वे करने लोग गए तो एक वर्ग विशेष के लोगों ने पथराव किया, गोलियां चलाई, कट्टे लहराए, सब कुछ हुआ अवैध हथियार और पुलिस के साथ। उसमें 4 लोगों पर कानूनी कार्रवाई करते समय गोलियां चली, 4-5 लोगों की मौत हुई है। अब उसके भी जांच आयोग बैठा है, वो अभी जांच करके बताएगा कि वो किसकी गोली से मरे, क्या हुए। लेकिन जब से इनको 4-5 के वही नाम याद है, लेकिन 219 वहां हिंदू मारे गए। इन जो है समाजवादियों के ये दिल है कि उनके लिए एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलेगा, क्योंकि इनको मुसलमानों का तुष्टीकरण करना है। ये वो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि मुसलमानों के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, हिंदुओं को तो हम जो है किसी भी स्तर तक नीचे गिरा सकते हैं। तो सच्चाई अब नहीं, ये किसने कहा? के जी, ये तो कोई ऐसा तो कोई बयान नहीं है समाजवादी पार्टी का। क्यों नहीं है सर? इनके कर्म से नहीं, ये इनके कर्म से नहीं दिखते। जब ये कहते हैं कि 15% हम जो है नौकरी में हम 15% का आरक्षण देंगे, जो कि संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, और ये वहां पर अपने चुनाव घोषणा पत्र में लिखते हैं। एक मिनट, एक बात और पूरा कह दूं अनुराग जी, एक बात और कर दूं, मुसलमानों के भी सगे नहीं है, मुसलमानों को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। 2012 के चुनाव में घोषणा पत्र में लिखा 15% आरक्षण, और इसके बावजूद 17 तक इनकी सरकार रही, एक भी आरक्षण नहीं दे पाए, दे भी नहीं सकते। आज आप दोनों भाई लग रहे हैं, दोनों ही ग्रीन कुर्ता पहने हुए हैं। नहीं, आतंकियों को इसलिए मैं इसका भाई हो ही नहीं सकता सर, इनका तो हो ही नहीं सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं इनकी तरह मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता नहीं, इसलिए मैं नहीं हो सकता, दोहरा चरित्र नहीं हो सकता हमारा। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आज जो योगी जी ने सदन के अंदर जो जिक्र किया, बोलती बंद थी इनकी, और बताया कि आज ये स्थिति है, इसी समाजवादी पार्टी ने ये हालात इस उत्तर प्रदेश में बना के रखे थे कि आए दिन दंगे, आए दिन दंगे। आज 97% दंगों में कमी आई है। ठीक है, और मैंने जिक्र किया इसका। आप हालांकि के शर्मा जी आप कह रहे हैं कि योगी जी ने समाजवादी पार्टी की बोलती बंद कर दी, लेकिन बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बोलने के लिए उंगली उठा रखी है। मैं काउंटर ले लेता हूं। देखिए, ऐसा है, अनुराग भदौरिया तो अपने नेताओं की बातों की इज्जत नहीं कर पाते, उनकी तो छोड़ दी, उनको तो यहाँ पर बोलना। इनके नेता जो बोलते हैं सदन में, उसी की बात को नहीं दोहरा पाते बेचारे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, फिर आता हूं। सदन के अंदर जो नेता बैठे हैं, चाचा जान से लेके और वो तक, वो भी बेचारे नहीं बोल पा रहे हैं। बोल लूं तो बताइए भाई, बोल लूं। ठीक है, सवाल ये है कि इन्होंने कहा ये मेरे भाई नहीं हो सकते। हम तो सनातनी है, हम तो आपको अपना भाई मानते हैं, आप मुझे मानो मत मानो। ऐसा दोहरा चरित्र का सनातन नहीं होता, ये दोहरा चरित्र का सनातन नहीं होता भाई, इस गलतफहमी मत रहो। इसलिए आप सनातनी नहीं है, इस बात का आपने प्रूफ कर दिया। सनातनी आप मुझे सर्टिफिकेट दे मत दो, प्यार वाले लोग, राम भक्तों के हत्यारे, मुझे सर्टिफिकेट मत दो। हम तो आपको राम भक्तों के हत्यारों आप नहीं, ये दोगला चरित्र नहीं चाहिए मुझे। कैसे मानेंगे? ये दोगला चरित्र का मेरा भाई नहीं होता। नहीं बोला, परेशान कर आप, ये दोगला चरित्र का व्यक्ति नहीं। ठीक है, के जी अब सुन लेते हैं, अनुराग भदौरिया को सुन लेते हैं एक बार, फिर मैं आता हूँ। नहीं आता है,
आप सुन लीजिए, सनातन धर्म में ना गाली आती है, दोगला बोगला, सनातन मुझे धर्म ही मत नहीं सिखा बोलते, भाई। हम लोग प्रेम की चल, भाषा चल, बोलते हैं। इससे पता चल। चल गया, पूरी तुम्हें दुनिया कितनी देख प्रेम रही की है कि भाषा हाँ, पता ये है? व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है तो इस मेरा व्यक्ति इस सनातनी देश हो का नहीं सकता। मुसलमान भाई हो हाँ, सकता है, ये लेकिन ऐसे सनातन के दोगले नाम पे चरित्र राजनीति लोग कर में। सकते हैं, तो इसलिए आप सनातन के नाम पे राजनीति कर रहे हो। रहने आपको दो पता भाई, है कि आप सर्टिफिकेट राजनीति मत करो। दे यार, हम चल सनातनी रोड लोग हैं, में सनातन के रोड नाम छाप पे आदमी राजनीति की नहीं करेंगे। सर्टिफिकेट सनातन नहीं, हमारा- नहीं, सनातन जो केके है, जी, केके जी, हमारा केके धर्म जी। मेरा आस्था का मुझे विषय है। सनातन होने का संयमित सर्टिफिकेट रहिए, नहीं संयमित रहिए, शब्दों के चयन में थोड़ा संयम बरतें। सर्टिफिकेट देने वाला ठीक है, ठीक है, आप केके जी सुन लेते हैं। अनुराग भदौरिया पॉइंट पर आइए, पॉइंट पर आइए। केके शर्मा को छोड़िए, मुद्दे पर आइए। वो मुझे पर्सनल लेंगे तो हाँ, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, केके शर्मा को छोड़कर मुद्दे पे आइए। अनुराग जी, खोल दी तो ये परेशान हो गए, अभी और परेशान होंगे। देखो डिबेट कुछ छोड़ नहीं के ना होगा भाग जाए। भैया, हम तेरे जैसा सनातनी लोग नौटंकी हैं, बात से हम हम वो लोग परेशान हैं जो हर किसी को अपना अपनाते हैं, हिंदुस्तान को अपना मानते हैं, हिंदुस्तान में हर व्यक्ति को अपना मानते हैं। हिंदुस्तान की आजादी में हर व्यक्ति ने खून दिया है। मैंने कई बार बोला, अशफाक उल्लाह खां हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो या चंद्रशेखर आजाद हो, देश की आजादी में सबने योगदान दिया है। लेकिन देश की आजादी की लड़ाई की लोग चर्चा ही नहीं करते। ये 1526 से नीचे आना नहीं चाहते। आजादी इस जमाने कहाँ की चला बात गया? करते, पूरे 200 साल अंग्रेज यहाँ विषय राज पे करके आओ ना गए। संभल और उन्होंने में। जो आजादी हमारे की लोगों चर्चा को क्या करोगे? पूरी तरह से उन्होंने तोपों से उड़ा दिया था, गोलियों से उड़ा दिया। ये बोलने को विषय तैयार पर इसलिए बोलने के लिए होते। कुछ आज नहीं है। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान नहीं है आगे ना विषय बढ़ पर। पाए। केके जी सुन लीजिए, केके जी सुन लीजिए। रुकिए ना, आपके बीच में नहीं बोला, इसलिए हमें पता है ना, परेशान हो गए। हिंदुस्तान आगे ना बढ़ पाए, इसको तुम रोकने की आजादी की कोशिश लड़ाई करते पे हैं। जा रहे हो, संभल पे डिस्कशन में। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, इसलिए ये परेशान है। हिंदुस्तान आगे बढ़ने से ये चाहते, कैसे विकास हो, कैसे गया उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा भाई। एक्सप्रेस वे तो बनना ही नहीं है। यहाँ मेट्रो कैसे बना गए, वो कैसे लैपटॉप दे के चले गए, कैसे मेडिकल कॉलेज बना के चले गए, कैसे यूनिवर्सिटीज बन गई, बच्चे पढ़ कैसे जा रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो फिर हम किनको भड़काएंगे? 815 सांप्रदायिक दंगों का भी तो हिसाब दे दीजिए, उसका जवाब भी तो दे दीजिए अनुराग भदौरिया। 815 सांप्रदायिक दंगे हुए 2012 से 2017 तक, मुख्यमंत्री ने कहा। सुनिए, मैं इनसे पूछता, इन्होंने कहा संभल में 219 लोग हिंदू मरे, बताएं कब मरे? अभी नहीं बता पाएंगे। 1947 से अब तक। अभी बताऊंगा, एक नाम, अभी बताऊंगा इसको। नाम बताओ, नाम बताओ, अभी बताऊंगा, क्या नाम अभी। था? अरे एक नाम बताओ ना। अभी अरे क्या? अभी बताऊंगा तुम्हें यार। ये वो लोग हैं जो झूठ लिख के लाते हैं, एक नाम नहीं याद है। देखो देशवासियों, व्यक्ति को एक नाम नहीं याद है, वो कह रहा है हिंदू पे 219 मर गए। ये ऐसा देशवासियों, अरे झूठ के पुतले, नाम बताओ। शर्म नहीं आ रही है तेरे को? नाम नहीं पता, शर्म नहीं आती अरे तुमको? आप रामगोपाल मिश्रा जी का भी नाम नहीं लेना चाहते? क्या दिया मान रामगोपाल मिश्रा जी को, जिनकी मौत हुई? हम तो बोलते उनके घर में सरकारी नौकरी दी आपने, बहराइच में, उसकी मौत हुई दी आपने। अमन गौतम कौन है, याद है आपको? भूल गए अमन गौतम कौन है? अमन गौतम हिंदू है कि नहीं है, जिसकी पुलिस कस्टडी मौत हो गई थी? कहाँ हुई थी? आइए बताइए, घटना कहाँ की? अमन गौतम की घटना कहाँ की, जरा बताना। किधर की है? कानपुर की है कि मैं इलाहाबाद की है? बताऊंगा तेरे को, रुको, नहीं, रुको, कानपुर अभी इलाहाबाद। बताता अमन हूं। गौतम की मौत कहाँ हुई थी? कानपुर इलाहाबाद, कानपुर इलाहाबाद, कहाँ जिसकी छोटी सी डिबेट बच्ची कर रहा है? कहाँ से लाया नहीं हुआ पता है ना। अमन गौतम को हिंदू नहीं मानते ना, क्योंकि अमन गौतम है, इसलिए आप हिंदू नहीं मानते। लखनऊ का था वो, लखनऊ का, सुन लीजिए। और मोहित पांडे जानते हैं, उसकी पुलिस कस्टडी मौत हुई थी, कहाँ का था? आप गूगल करने का टाइम तो दीजिए केके शर्मा को। ना मैं आपको तो अमन गूगल गौतम की का जरूरत पता, नहीं ना है उस सर। पांडे का पता, मुझे गूगल, ना आपको ये मेरे रामपाल पास मिश्रा का लिस्ट है। पता, ना चंदन ये मेरे गुप्ता का पास पता। लिस्ट रखा है अरे सर, मैं आपको सुना सकता राजनीति हूं। नहीं दिखाई देनी थी तो ये पेपर लेके दिखा घूम रहे हो, सकता हूं। पेपर। अरे यहाँ याद होना चाहिए, दर्द होता है तो नाम सीने यहाँ में याद दिखाता रहता है, हूं। दिमाग में याद रहता है। यहाँ आपको दिखाता दर्द हूं होगा, मैं। हिंदू का तो याद रहेगा ना, हिंदू का दर्द नहीं कितना आपके लिस्ट अंदर। चाहिए? दर्द होता तो याद होता है यहाँ पे अमन गौतम कौन है, मोहित पांडे कौन है, चंदन मिश्रा का, यहाँ पे चंदन गुप्ता कौन है, रामगोपाल ये मिश्रा देखो, कौन है, याद होता ये है देखो आपको? दोहरे क्योंकि आपको चरित्र याद के नहीं है, व्यक्ति को, क्योंकि ये आप मुसलमानों का चाटुकार किस तरफ सिर्फ चिल्ला हिंदू रहा है? मुस्लिम के नाम पे राजनीति करके सत्ता पाना ये चाहते हो। मुसलमानों का आपको चाटुकार हिंदू से कैसे मतलब चिल्ला है, रहा है? ठीक है, सिख से, ईसाई से, आपको हिंदुस्तान से ही मतलब नहीं है। आप हिंदुस्तान में सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी तरह सत्ता पाना चाहते हो, किसी ठीक है। कीमत में सत्ता पाना चाहते हो। जो लोग को नाम नहीं याद मुझे रहते, कुछ नहीं लेकिन कहना। दंगा का नाम याद खोज के लाएंगे, कहाँ पे है, किधर नाम ले लें, जिससे हमारी नफरत की रानी चमक ठीक है। जाए। ये नफरत की रानी छोड़ो, मुझे देश को अनुराग जोड़ने जी की बात एक- करो, एक देश को आगे ले चीज जाने ठीक की है। बात करो। अनुराग किसान जी, आज रोड पे मुझे एक धरना बात दे रहा है, कहना। कितने किसानों की ठीक मौत है, हुई ठीक है, साइकिल रोक लीजिए अनुराग भदौरिया। कितने किसानों की पिछले मौत हुई? 3.5 मिनट से घंटी बजा बजा के आप साइकिल लगातार चला रहे हैं। रुक जाइए, अब केके जी से काउंटर ले लेता हूं, फिर बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। केके जी एक लाइन में बात खत्म कीजिए। एक सेकंड मैं एक लाइन खोलना में चाहता हूं। बताइए कितने किसानों की मौत हुई थी, मैं कितने एक- हिंदू एक थे ही बात उसमें? कहना चाहता हूं। जी। कितने मुस्लिम थे, कितने सिख थे, जरा बताइए कितने किसानों अब इतने सारे सवाल मत पूछिए कि वो भूल जाए आपने क्या क्या पूछा है। केके जी को जवाब देने देते हैं। बताइए ना। देखिए, ना मैं किसानों का पता, मैं किसान कितने संभल पे हिंदुओं की डिबेट मौत हुई, कर रहा कितने हूं। किस ठीक है, अनुराग जी अब सुन लीजिए। आपको कुछ नहीं अब सुन मालूम, लीजिए, आप अब सुन राजनीति लीजिए। करने आए हो, नफरत की रानी। शर्म आती है आपको देख के, मुझे शर्म आ रही है। ठीक है, अब सुन लीजिए, केके जी को सुन लीजिए। सनातन धर्मी तो हमें अब आपने सवाल पूछे, जवाब तो ले लीजिए उनसे। याद रखता है ठीक। और एक दूसरे को जोड़ने की बात करता है।
तोड़ने की बात नहीं करता है। ठीक है। सवाल की बात कर, सनातन पढ़ो, सनातन सीखो, सनातन है क्या जानो पहले। ठीक ना ठीक सनातन जानते हो, ना 4 हिंदुस्तान मिनट, जानते हो, 4 मिनट। ना अरे भारत अनुराग जी, जानते हो। ये सब दूसरी जानते हो, पारी में आप सब 4 कैसे मिनट मिल खेल जाए। लिए हैं। ठीक है, के जी जवाब। नहीं खेल नहीं लिए, दर्द है, दर्द मैंने बयान किया अनुराग है, जी, जिनको नाम अनुराग नहीं जी, याद है, ये पन्ना अनुराग जी लेके सुनो। घूम रहे हैं, पन्ना लेके घूम रहे हैं। अरे अनुराग जिनकी जी, जान कहाँ जाती है, पन्ना कहाँ नहीं के होता। कहाँ के मूर्ख को बुला लेते हो आप? नहीं नहीं, मेरे लिए बहुत गणमान्य है सभी मेहमान। हाँ जी, के शर्मा जी बोलिए। अनुराग जी, आप कैसे चिढ़ाएंगे देखो। मैं जी टीवी का ही जिक्र कर रहा हूँ। जी टीवी से इस व्यक्ति को कितनी बार डिबेट से उठा के बाहर भेजा गया है। नहीं, मेरी डिबेट में कभी ऐसा नहीं इस हुआ। आदमी को इसको मेरी डिबेट में कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, आपके जी टीवी से इसको बाहर फकाया इसी बदतमीजी के कारण से। लेकिन मैं विषय पर हूं। आप विषय पर आइए, विषय पर आइए, मैं बाकी विषय- मेहमान मैं अपना विषय इंतजार पर- कर रहे हैं। मैं विषय पर आता हूँ बात। देखिए, मैं संभल से अलग इधर उधर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज संभल ने जिस ढंग से आज संभल की घटना में और पिछले कई दिनों से जो समाजवादियों का जिस ढंग से चेहरा बेनकाब किया है आप बोल और रहे थे, मैं इसके बोलूं, मेरे बीच इस तुष्टीकरण के अगर मैं इसका बोलूं अभी, उससे मिश्रा जी की पूरा परिवार देश ने क्या समझ किया? चुका है, इसलिए ये उस विषय पे नहीं रामगोपाल मिश्रा बोलेंगे। जी ये के संभल परिवार से को क्या भाग किया? के इधर उधर जाएगा। रामगोपाल मिश्रा ये जी की संभल मौत पे हुई। बात नहीं कर पाएंगे, आपके क्योंकि प्रशासन संभल की में इनका कमी नकाब आज उतर हमारे गया है। बीच में नहीं ठीक है। है। इसके आपने क्या नेता किया का उनके परिवार अखिलेश यादव आज बताइए आप। पूरी तरह से बेपर्दा हो अमन गए। गौतम ठीक के है, परिवार ठीक है, को मैं सब दानिश इस कुरैशी बात साहब का की रुख है। करता हूँ। हाँ, दानिश मैं- कुरैशी साहब, एक चलिए बात ठीक है, मैं लौटूंगा। के शर्मा जी, एक बात दो पूरी वर्ड करें। रखिए। ठीक है, एक बात करके बात खत्म कीजिए। मैं केवल इतना कह रहा हूँ एक नाम कि नहीं बता पा संभल रहे। की घटना ने समाजवादियों का जो खोखलापन है हाँ, और ये जो आप कह मुस्लिम चुके हैं। तुष्टीकरण का है, ये चेहरा उजागर है। ठीक है, मैं ये आप पुनः कह चुके कह रहा हैं। हूँ, दानिश संभल कुरैशी, की घटना ने आप ये लगातार दिखाया हिसाब है, मांगते रहे हैं आज जो ये संभल, दिखाया है ठीक है, कि वहाँ की जो संभल की हिंसा में मारे गए लोग हैं किस उनका ढंग से हिसाब आप मंदिरों को दानिश तोड़ा कुरैशी गया। लगातार मांगते रहे हैं। लेकिन आज योगी ने आप ही के लिए कहा है, यानी कि विपक्ष के लिए ही कहा है कि 1947 से अब तक 200 से ज्यादा हिंदू संभल में मारे गए, तब किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आज जो संभल के दंगे में मारे गए उनके लिए आंसू बहा रहे हैं आप। देखिए, मैं आपसे एक बात कहूँ, दरअसल बात बहुत, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि योगी जी को बहुत चिंता है अपने प्रदेश से बाहर निकल के बांग्लादेश के लोगों तक की, बांग्लादेश के हिंदुओं की। वहां बहुत जुल्म हो रहा, बहुत ज्यादती हो रही है। 1947 से अब तक आपके उत्तर प्रदेश में कितने किसानों की आत्महत्या हुई, कितनी बहनों की अजमत लूटी गई, कितने लोगों की हत्याएं हुई, उसका जवाब देने के बजाय आज भी वो बात क्या कह रहे हैं कि संभल में क्या हुआ उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। देखिए, संभल में जो कुछ भी हुआ, सरकार की नाकामी तो आपके सामने आ गई। एसडीएम साहब के ऑर्डर को पुलिस ने फॉलो नहीं किया और वहां पर 5 लोगों की निर्मम हत्या हो गई, ये तो आपके सामने आ गया। इस पर बेशर्मी के साथ योगी जी आज 100 से ज्यादा लोगों का हिसाब बता रहे हैं। इसी उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों की हत्या हुई ये जानते हैं आप अनुराग जी? ईद के दिन गोलियां चली थी उत्तर प्रदेश में, हालांकि वो भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन मुसलमानों के जो हालात की बात है, मैं वही कह रहा हूं, सन 47 से लेकर आज तक मुसलमान हमेशा निशाने पर रहा है पूरे देश में। और अकेले उत्तर प्रदेश में जितने दंगों में मुसलमान हताहत हुए, जेलों में गए, बिला वजह जेलों में जिंदगी बसर करने पे मजबूर हुए, उसका हिसाब क्यों नहीं देते? इसका हिसाब क्यों नहीं देते कि भाई 2011। अच्छा दानिश कुरैशी, आपने कभी अखिलेश यादव से पूछा, आपने कभी अखिलेश यादव से पूछा कि 2012 से 17 तक 815 जो सांप्रदायिक दंगे हुए, 192 लोग मारे गए, वो कैसे मारे गए? आप 5 लोगों का तो हिसाब मांग रहे हैं, 192 लोगों का हिसाब मांगा आपने, क्यों नहीं मांगा? नहीं, क्योंकि वो सारे मुसलमान नहीं थे। आप ही के शो में मैंने, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के दौर में जो दंगे हुए थे, ये आखिरी जो सरकार थी उनकी, जिन दंगों में हमने देखा कि मुसलमानों के साथ जो हालात हुए वो, और विश्व हिंदू परिषद के लोगों के साथ में 1.25 घंटे की बंद कमरे की ईलो की मीटिंग पे भी हमने तो सवाल उठाए। हमने सवाल हमेशा से ही समाजवादी पार्टी की नीतियों पे, जो मुसलमानों के मुखालिफ है, दलितों के मुखालिफ है, हमने हमेशा से उनकी नीतियों की मुखालिफत की। और हम जब भी सवाल करते हैं, जिस पे भी सवाल या निशान है, उसी से पूछते हैं। हमने कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो आरोप बीजेपी के हैं वो समाजवादी पे लगाए, या समाजवादी के हैं वो बीजेपी के क्यों, ये तो सारे एक थाली के हैं, एक साथ के मिले हुए लोग हैं। ठीक है, मैं सतानंद महाराज जी का रुख करता हूं। सतानंद महाराज जी,
ये बताइए कि 46 साल पहले मंदिर बंद हुआ, 22 कुएं बंद हुए, अब उनके अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं। कुआं जो था वो करीबन 19-20 साल से बंद था। मेरी जानकारी में तो नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि मुगल आक्रांता आए थे जिन्होंने मंदिर तोड़े थे, मंदिर बंद कराए, मूर्तियों को खंडित किया, फिर उनको जमींदोज कर दिया। ना तो 46 साल पहले कोई मुगल आक्रांता इस देश में आया, ना 20 साल पहले आया। तो फिर ये मंदिर क्यों बंद हुआ? ये मूर्तियां कैसे कुएं में गई? ये कैसे खंडित हुई? अनुराग जी, मंदिर मिली ये बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन इससे एक बात स्पष्ट हो गई। जो लोग कहते थे कि हर मस्जिद में ये लोग मंदिर ढूंढते हैं, इससे तो स्पष्ट हो गया कि अब मस्जिद में ही नहीं, अपितु मंदिर जहां तोड़ के मस्जिद बनाई गई उसके पास जो लोग रह रहे हैं उनके घरों के आसपास भी मंदिर हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। 46 साल बाद मंदिर मिला, भले ही मुगल आक्रांता देश से चले गए आक्रमण करके, तोड़ करके, पर उनकी विचारधारा के लोग, उनको अपना मसीहा मानने वाले लोग अभी भी इस देश में हैं। जो हिंदुत्व के लिए खतरा है, जो सनातन देश के लिए खतरा है, जो मंदिरों के लिए खतरा है, जो निरंतर सनातन धर्म पर आघात करना चाहते हैं, अभी भी वो चाहते हैं कि मंदिरों को तोड़ दें। कुछ दिन पहले अयोध्या का राम मंदिर बना तो एक बयान आया किसी मौलाना महोदय का, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी इनकी सरकार है तो ये मंदिर बना ले, हमारी सरकार आएगी तो हम मंदिर गिरा के फिर मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, 500 साल तक कोर्ट से लड़ करके हमने अपना मंदिर प्राप्त किया और अभी भी एक भी मस्जिद हमने नहीं शहीद की। अगर उसी विचारधारा पर सारा हिंदुस्तान का हिंदू एकजुट हो जाए ना, तो पूरे भारत में जितने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई हैं, सबका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन काशी में देखिए आप, अयोध्या में देखिए आप, काशी में जब कॉरिडोर बना तो कॉरिडोर बनने के समय जो आसपास के मुस्लिम बंधु रहते थे, उनके घर जब तोड़े गए तो उनके घरों से प्राचीन प्राचीन शिवलिंग मिले। ऐसे अद्भुत अद्भुत शिवलिंग मिले कि हम आपसे बता नहीं सकते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होती है कि जिन जिन स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, उन स्थानों पर अवैध तरीके से जो मुस्लिम बंधु रहते हैं वो इस बात को स्वीकार करें कि उनके घरों के नीचे, उनके घरों के आसपास अभी हिंदुओं के देवी देवता हैं, जिनको उन्होंने अवैध तरीके से दबा दिया है अथवा छिपा दिया है अथवा डराकर धमका करके हिंदुओं को वहां से पलायन करवा दिया, भागना पड़ा हिंदुओं को। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे बहुत सारे बंधु, कुरैशी साहब बैठे हुए, जुबैर साहब बैठे हुए हैं, ये मानते क्यों नहीं है? अपने समुदाय के लोगों को ये समझाते क्यों नहीं है कि जहां मंदिरें थी वहां उन मंदिरों को हिंदुओं को दे दो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है भाई, हम झगड़ा करना चाहते हैं क्या? हिंदू तो हमेशा से प्रेम करना चाहता था। आपने मस्जिदें बनाई मंदिर तोड़ करके, हम आपसे हाथ मांग रहे हैं तो भी नहीं दे रहे हो, कोर्ट जाके मांग रहे हैं तो भी नहीं दे रहे हो, दोगे कैसे? ये बताओ हमको आप। जुबैर मेमन साहब, जवाब दीजिए आप। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। मेरे और सत्यानंद महाराज जी दोनों के सवालों का जवाब आप ही दे दीजिए। सत्यानंद महाराज साहब ने जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए पैनल पे, उन्होंने बताया है कि आज तो ये रास्ता खुल गया है कि मुसलमानों के घरों में से भी मंदिर ढूंढे जाएंगे, मुसलमानों के घरों में भी मंदिर मिलेंगे। कई बार आपकी डिबेट में हम और हमारे जो सरकारी बैठते हैं उन्होंने यही बताया था। सवाल समझे प्लीज, सॉरी। हमने यही आशंका बताई थी कि मुसलमानों के धर्म स्थलों के बाद अब मुसलमानों के घरों तक बात आ गई है कि मुसलमानों के घरों में भी अब मंदिर ढूंढे जाएंगे, भगवान ढूंढे जाएंगे। जहाँ पे मौजूद है भगवान वहाँ पे ही उनका सत्कार, उनका जो भी है दर्शन कर लीजिए। वहाँ लोग जा नहीं पा रहे। अब ये नवा सनातन कौन सा लेके आया है कि वो उनके मंदिर और उनके भगवान वो मुसलमानों की मस्जिद में और मुसलमानों के घरों में ढूंढ रहे हैं। जहाँ है वही खोज लीजिए सर, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। कहाँ तक अब जाओगे? पहले मुसलमानों की मस्जिद तक जा रहे थे, अब ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के घरों तक जाना है। मतलब ये तो अब हद हो गई। रही बात, इसके पहले जो मैं अनुराग भदौरिया और बीजेपी के जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रहा था, अनुराग जी ने एक्चुअली पूरा काउंटर कर दिया बीजेपी के प्रवक्ता को। पर एक जगह पर मैं समझता हूँ जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं उनका भाई नहीं हूँ और काउंटर दिया कि मैं सनातनी हूँ और भाई हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो हमने प्लेज पढ़ा है, भारत का प्लेज है कि एवरी इंडियन इज द ब्रदर एंड सिस्टर, उस हिसाब से अगर भारत का प्लेज मानते हैं, हम संविधान मानते हैं, तो हर भारतीय एक दूसरे का भाई और बहन है। इसको समझना चाहिए। अगर अनुराग भदौरिया साहब और के जो भी प्रवक्ता है भाजपा के, वो अगर सनातन की सोच हटा करके
मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी जिंदगी से हटा दे, उनकी जिंदगी का भले हिस्सा बना रहे, पर वो उनका पर्सनल विभाग है। जब हम डिबेट पे आते हैं, जब हम देश के मुद्दों पे बात करते हैं, तो आपको संविधान की बात करनी होगी, आपको देश की प्लेस की बात करनी होगी, एकता अखंडता की बात करनी होगी। रही बात सभी धर्मों के साथ में रहने की, तो मैं के शर्मा साहब से पूछना चाहूंगा, हमारे धर्मगुरु साहब से ही पूछना चाहूंगा, और प्रवक्ता जो एसपी के हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, जो अभी थोड़ा थोड़ा सनातनी करने लग गए, बिल्कुल करिए, पर जब आप सर्वधर्म सद्भाव, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो टोक देना या उसमें सुधार देना। ये जो सर्वधर्म सद्भाव जो सेगमेंट है, क्या इसमें मुसलमान नहीं आते हैं? आप इसका जवाब दीजिए, क्या इसमें मुसलमान नहीं आते हैं? भारत का मुसलमान सर्वधर्म सद्भाव में नहीं आते? सर्वधर्म सद्भाव मुसलमानों को अलग रख के करोगे आप? ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और इसके ऊपर उत्तर आप खुद से ही पूछिए। आप भले ही आप डिबेट में मैं जुबेर जी का उत्तर देता हूँ। जुबेर जी ने एक बात कही कि भारत में एक लाइन में बात खत्म कीजिएगा, मैं फिर विवेक श्रीवास्तव जी का भी रुख करूंगा। जुबेर जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहां आप पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर लिए, आप मस्जिद मंदिर मत ढूंढे। जुबेर जी मैं आपको बता दूं, भारत के सभी मंदिरों में पूजा पाठ चल रहा है, सब हिंदू वहां जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको अवैध तरीके से कब्जा कर लिया जाए उसको हम स्वीकार ना करें, उसकी हम मांग ना करें, गलत बात है। दूसरा, आपने सनातन की बात, संविधान की बात कही, संविधान सेकुलर है, संविधान सेकुलर है, पर यह देश सनातनी है, इसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। सनातन में हिंदू मुस्लिम सब आते हैं, भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति कीड़ा मकोड़ा भी सनातनी है, आप भी सनातनी हैं। अगर आप अपने पूर्वजों के बारे में जाकर के पता करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगेगा कि हाँ, मैं भी और मेरे पूर्वज भी सनातनी थे, इसको स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जुबैर साहब एक लाइन में। जी, एक ही लाइन में उनका काउंटर करूंगा। सर, ये देश ना सनातनी है, ना हिंदू है, ना कभी मुसलमान होगा। ये देश सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर ही रहेगा। ठीक है। के शर्मा, सनातनी की परिभाषा में जो आपने वक्तव्य दिया कि मैं भाई नहीं हो सकता अनुराग भदौरिया का, उस पर आपत्ति है जुबैर मेमन साहब को। वो कहते हैं कि ये सनातन की परिभाषा नहीं है। नहीं, वो जुबैर साहब को तो उस पर आपत्ति होगी ही, क्योंकि जब निहत्थे राम भक्तों का हत्या करने वाली पार्टी का सदस्य मेरा कैसे भाई हो, जिसने निहत्थे राम भक्तों को गोली मार दी हो, और उसका नेता ये भी कहता हो कि और यदि जरूरत पड़े मुसलमानों को खुश करने के लिए तो मैं गोली मारूंगा, ये मुलायम सिंह ने कहा मिला है मुझे। तो मुलायम सिंह यदि यादव ये बात कहते हैं, और तो ये जो मुस्लिम भाई मेरे बैठे हैं ये तो करेंगे ही, साथ उसका देंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं अनुराग जी, आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि वहां पर मंदिर कैसे मिली, कब्जा कैसे हो गया। आज योगी जी ने सदन के अंदर, सदन में गलत चीजें नहीं बोली जाती अनुराग जी, तो इसलिए मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि वहां मंदिर कैसे मिला। सदन के अंदर योगी जी ने पूरी कथा बता दी। वहां पर जहां पर ये मंदिर मिला है अभी हनुमान जी और शंकर जी का, वहां 40 से 50 हिंदू परिवार वहां रहता था 78 के पहले। एक वैश्य परिवार ने कई लोगों को उन्होंने वहां पर धन कर्ज दिया हुआ था। वहां पर जब 78 में दंगा हुआ, पूरे 183-84 लोगों को जिंदा हिंदुओं को जला दिया गया, काट दिया गया, मार दिया गया। इसके बाद वहां से 50 परिवार ने पलायन किया। तब वो मंदिर जो है छोड़ के जो पुजारी भी चले गए, तब उस मंदिर को घेर लिया गया और उस कुएं को ढक दिया गया, मूर्तियां तोड़कर उस कुएं में डाल दी गई, चारों तरफ मुस्लिम परिवार आ गया, और उसके बाद वहां हिंदुओं जो 50 परिवार थे वो पलायन किए वहां। ठीक है, ठीक है, एक लाइन में अनुराग भदौरिया का जवाब, फिर विवेक जी का मैं रुख करूंगा, समय भी कम है मेरे पास। जुबैर साहब से एक लाइन पूछना है। हाँ, जुबैर साहब इतना बता दीजिए, मैं मस्जिद को बहुत जो है धार्मिक स्थल मानता हूं, मैं भी मस्जिद का सम्मान करता हूं। निश्चित रूप से वो एक पूजा स्थल है, आप लोग भी जाते हैं प्रार्थना करने, लेकिन क्या वहां से कोई पावर हाउस बना के फर्जी बिजली इकट्ठा करके वहां लोगों को बांटा जाएगा? ठीक है, और वहां फर्जी, ठीक है, जुबैर जी से पूछूंगा, लेकिन जुबैर जी का सवाल अनुराग भदौरिया से। अनुराग भदौरिया, सर्व धर्म सद्भाव की आप, ठीक है, सर्व धर्म सद्भाव और सनातन की बात करते हैं आप, क्या सर्व धर्म सद्भाव में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नहीं आते? जुबैर साहब का सवाल है। सभी आते हैं,
सभी आते हैं, हम तो सभी को मानते हैं, हम तो देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, तभी तो हम कहते हैं देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, आरएसएस और बीजेपी के संविधान से थोड़ी चलेगा। ये तो संविधान बदलने की कोशिश में लगे रहते ना, 400 पार संविधान बदलना है, 400 पार चाहिए, रुक गए 240 पे, ठीक है। 240 पे रुकने के बाद फिर बैसाखी पे आ गए, अब बैसाखी से भी हट जाएगी कुछ दिन बाद, सत्ता से ही चले जाओगे, मोदी जी यही होगा। प्रधानमंत्री ठीक है। आप देश को संविधान से चलने नहीं देना चाहते, आने वाले 5 साल भी घसो, जनता ने यही काम दिया। ठीक है, ठीक है। विवेक श्रीवास्तव जी, अगर संभल में अतिक्रमण हटाते हुए कोई प्राचीन मंदिर मिलता है, जब वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि वहां पुजारी पूजा करने से डरते थे, तो क्या यह मुद्दा गंभीर नहीं होता? क्या इस पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान पर चर्चा करना है? क्या 22 कुएं वहां ढक दिए गए, वहां से मूर्तियां निकल रही हैं, क्या उन मूर्तियों पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान करना है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, पहली चीज तो जो धर्मगुरु हमारे साथ बैठे हुए हिंदू धर्मगुरु, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि ऑनरेबल शंकराचार्य के साथ जो मेरा इंटरैक्शन हुआ ज्योतिष मठ के, उस इंटरैक्शन में उन्होंने बड़े क्लियरली बोला है कि कितने सारे शिव मंदिर जो प्राचीन थे, 1000 की संख्या से ऊपर, वो तोड़े, काशी कॉरिडोर बनाने के लिए बुलडोजर से उनको फेंक दिया गया, एंड मेनी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स एंड आइडल्स वर लाइंग इन द ड्रेन। ये मेरे शब्द नहीं है, ये ऑनरेबल शंकराचार्य के शब्द है। इस बात पर ऑनरेबल शंकराचार्य नाराज थे, और नाराजगी की वजह से 2019 के अंदर, सुन लीजिए जरा आप, जो अभी आप जो कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों के घरों से शिवलिंग निकलते हैं, उन्होंने अलग से कैंडिडेट ऑनरेबल शंकराचार्य ने वाराणसी में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ा किया और कहा क्लियरली कि मैं माफ नहीं कर सकता इस चीज को। तो बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे पुजारी, बहुत कुछ डिसलोकेट हुआ। दूसरी बात, आगे बढ़िए अब आप सुनिए, दूसरी चीज, ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, आप डिबेट करिए, जरूर करिए, लेकिन जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अंतर्गत करिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर ये चीज नहीं आती, क्योंकि 1978 का मुद्दा है, आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को डाइल्यूट करना, मैं आता हूं अमितोष जी, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसलिए क्योंकि अगर इतिहास लगे तो यहाँ कोई सवर्ण नहीं बचेगा, जो हजारों सालों से। सुनिए अमितोष जी, अभी आपकी आवाज नहीं आएगी, रुक जाइए, मैं आता हूं। जिसमें मैं भी हूं, सो कॉल्ड सनातनियों ने, सवर्णों ने जो बैकवर्डों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ किया है, पानी नहीं पीने देते थे, क्या खाना क्या ना खाना, क्या अत्याचार उनकी औरतों के साथ होता था। तो यह सोशल जस्टिस पे अगर उतर आया समाज, तो कहां जाएंगे ये सोचिए जरा। इसलिए बेहतर होता है कि भारत आगे बढ़े, सुपर पावर बने, एक दूसरे की गलतियों, एक दूसरे की अब्सर्डिटीज को माफ करके आगे निकला जाए। तो ये मंदिर जो बंद था, ये मूर्तियां जो कुएं में से निकल रही, किसकी गलती है विवेक जी, किसकी गलती है? नहीं ठीक है, 1978 के बाद है वो मंदिर एज इट इज है। क्या उस मंदिर के ऊपर किसी का अतिक्रमण हुआ? 1978 अतिक्रमण हटाने के बाद ही तो मंदिर निकला है। सर सुने, कुओं पर तो अतिक्रमण हुआ, उनका धार्मिक महत्व था उन कुओं का। सर मेरी बात, उन्हें मिट्टी से भर दिया गया। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए, 1978 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, आडवाणी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, मैं कितने नाम आपको, ये झूठ बोल रहे हैं। अब झूठ बोल रहा हूँ, 1978 की सरकार थी। अरे उत्तर प्रदेश का मामला है, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की, केंद्र में किसकी? अरे वामपंथी कम्युनिस्ट झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के, झूठ बोलते हो कम्युनिस्ट तुम। भारत को अफीम बांधने वाले आज हमारी चोरी पकड़ी जा रही है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या बात कर रहे हो? जो संबंध का झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के, कम्युनिस्ट बोल रहा हूँ मैं। अरे चाइना के दलाल, अरे चीनी दलाल, अरे अच्छा ठीक है। हाँ विवेक जी, के शर्मा याद दिलाना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र में रही होगी, लेकिन उस वक्त उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपके सवाल का जवाब अमितोष पारिक से लेता हूँ। सर सुन लीजिए, पहले अनुराग जी क्लियर रखिए इसको जी। गठबंधन की सरकार थी और राज्य में जो है वो अलग सरकार, ना आप वहाँ की कानून व्यवस्था का मसला है। आप थे, ये यहाँ पर उसमें ये इसको, ये कम्युनिस्ट जो है, ये कम्युनिस्ट जो है, चीनी दलाल, ठीक है, ये भारत भाई समय की कमी है। अमितोष पारिक जी से मैं इसका जवाब चाहता हूँ, विवेक जी का जवाब दीजिए, विवेक जी की बात का जवाब दीजिए अमितोष जी। अनुराग जी, लेफ्ट में बैठे हुए लोग एक चीज से यूनाइट होते हैं, वो इस राष्ट्र से यूनाइट नहीं होते, वो यूनाइट होते हैं एंटी हिंदू से, एंटी सनातन से।
और यही उनकी सुंदरता है, यही विशेषता है जो उन्हें लेफ्ट बनाती, नहीं तो राइट विंग होके इस देश के साथ खड़े हुए होते हैं। लेकिन अन्यथा हम बात करते हैं जो ये राइट चला है इस देश के अंदर में, ये जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट हुआ है, तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो बात करते हैं, पर एक मस्जिद से चोरी हो जाती है जहां पर वॉशिंग मशीन जल जाती है, 25 से 30 घरों की लाइट जल जाती है, कंज्यूमर थेफ्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी रोल आ जाता है, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे। अनुराग बजारी जी सुनिए, गलत होता है, हम गलत का समर्थन नहीं कर रहे। हिंदू धोखा है, फ्रॉड, सब मुंह में घी जम जाता है आपके। आपकी पार्टी ये बीजेपी की भाषा है, तो सोचिए आप कैसे और यहाँ पे हत्या कराने वाली विचारधारा। अरे अमितोष जी की बारी है, उनको बोल लेने दीजिए। अनुराग भदौरिया, मेरा निवेदन है, आप काफी बोले हैं, अभी अमितोष को बोलने दीजिए। 1980 के अंदर में मुरादाबाद दंगे हुए थे, जिसमें एमपी सक्सेना कमीशन रिपोर्ट आई थी 3 साल बाद, दैट इज 1983। 14 बार उसको सप्रेस करा गया। 43 इयर्स बाद मुरादाबाद रिपोर्ट में एमपी सक्सेना अनुराग भदौरिया, आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी बीच में बोलेंगे तो। लोगों को मारा गया, जिंदा 23 हिंदुओं को जला दिया गया। ये वही समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसके भदौरिया जी यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी संविधान की गुहार दे रहे, और वही एमपी सक्सेना कमीशन रिपोर्ट को 14 बार दबाया गया था। ये वही लेफ्ट पार्टी के लोग हैं जो एंटी हिंदू के लिए खड़े हो जाते हैं, लिबरलिज्म की बात करते हैं, जाति का समर्थन देते हैं और सनातन की बात नहीं करते। ये वही लोग हैं जो संविधान की बात नहीं करते, जो रामचरित्र मानस को जला देते हैं चौराहे पे। वो लोग हैं पूरा सेक्युलर लोग हैं, और यहाँ बाहर बैठ के संविधान और बात करें, तो बड़ा धोखा इस देश में नहीं हो सकता। एक लाइन जी अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ये राम भक्तों के हत्यारा जो है, राम भक्तों की हत्या करने वाले समाजवादी, इनको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। ये राम भक्तों के हत्यारे जो है तो पापी है, ये तो पापी है। ये राम भक्तों के हत्यारे तो पापी है, इनको किसने अधिकार दिया? इनको तो जनता भी भगा रही है, 4 बार से चुनाव हरा रही है, इसीलिए रोड से रोड में ला दिया इनको, रोड में इसीलिए लाया है। ये राम भक्तों के हत्यारे को, अपने ये राम भक्तों के जो हत्यारे हैं इनको, अरे भाई दोगला तो हो ही, दोगले तो हो ही, सनातन के होके सनातन की समूल नाश करने वाले की बात करते हैं। ये दोगलापन ही है, ये दोगला चरित्र है तुम्हारा, ये दोगला चरित्र ही है तुम्हारा। ठीक है, सतानंद महाराज कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। सतानंद महाराज एक लाइन में जी ने एक बात कही, विवेक श्रीवास्तव ने, कि 100 करोड़ सवर्णों ने दलितों को पानी नहीं भरने दिया। अरे इनसे मैं बताना चाहता हूँ, जिस गांव से, जिस जिले से मैं आता हूँ ना, दलित और ब्राह्मण एक ही नल में पानी भरते हैं। इस मूर्ख को कौन बतावे? लिफ्ट पे बैठ कर ठीक है, शब्दों के चयन में संयम बरतिए। आप तो वैसे भी हिंदू धर्म गुरु हैं। बहरहाल मैंने डिबेट में यह देखा है कि चर्चा योग्य विषय जब भी होता है सनातन से जुड़ा हुआ, तो विपक्ष के प्रवक्ता अक्सर कहते हैं कि किसानों की बात करो, जबकि हम किसानों पर भी चर्चा करते हैं। विपक्ष के प्रवक्ता कहते हैं कि सत्ता पक्ष से बेरोजगारी पर सवाल पूछो, हम पूछते हैं, हम समय समय पर बेरोजगारी पर भी डिबेट करते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब सनातन पर चर्चा होनी चाहिए, जब 46 साल से मंदिर बंद था, क्यों बंद था, कुएं में से मूर्तियां निकल रही हैं, ये साक्ष्य हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो फिर विपक्ष को भी इस पर ही अपनी प्रतिक्रिया रखनी चाहिए और इस मुद्दे पर भी डिबेट में उसी तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए जिस तरीके से वो बेरोजगारी पर करते हैं या किसानों के मुद्दे पर बैठना चाहते हैं। हम जी न्यूज़ की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि समाज से जुड़ा, आम आदमी से जुड़ा, हर खास आदमी से जुड़ा, समस्त लोगों से जुड़ा हर मुद्दा हम यहाँ ताल ठोकते में उठाते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, इस अपेक्षा के साथ, इस उम्मीद के साथ कि सभी प्रवक्ता उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें और ना खुद भटकें। बहरहाल आज के पैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ताल ठोके में जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ यहाँ हाजिर हो जाएंगे, ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए।